अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। नाज़रीन, इस टाइम मौजूद हैं हम गवर्नर हाउस के बाहर, जहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की बहुत बड़ी दफ्तर यहाँ पर मौजूद है। और एचएसएन कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे माइकल ए थॉम्सन, उनके इस्तीफ़े देने के बाद यहाँ पर तलबा की जानिब से प्रोटेस्ट रखा गया था। और कैमरा मैन अगर दिखा सकें तो बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या नाम है? अंजुम नज़ीर मेरा नाम है। क्या कर रही हैं गवर्नर हाउस के बाद? ये जी मैं प्रोटेस्ट में शामिल हुई हूँ। जो प्रिंसिपल ने, एचएसएन के प्रिंसिपल ने रिज़ाइन किया है, और शुक्र है कि उसने सिर्फ रिज़ाइन किया, उन्होंने खुदकुशी नहीं की। क्योंकि जो उन पे प्रेशर होगा, आप सोचें कि उन पे कितना प्रेशर होगा। और ये डालने वाले कौन है आपको पता ही है। पंजाब हुकूमत में अब बल्ले बल्ले है, तो बस ठीक है, जो हुक्म होगा बादशाहों का वो होगा। उसको इतना प्रेशर आए। और आहत चीमा कौन है? आहत चीमा वही है ना, नैब को जिसने बरी किया है, जिसमें मुकदमात थे, उसको आपने लाके हुकूमत में बिठाया और उसने अपनी करनी दिखा दी है। क्योंकि वो इनकी तो खसलत ही ये है। तो उसके लिए रूल बन गया, अगर बना भी है तो बाकियों के लिए क्यों नहीं भाई? ये अवाम सिर्फ पिसने के लिए, अवाम मरने के लिए, तो मार दो एक ही दफ़ा, चला दो हाल। टैंक लाओ ना, जो रखे हुए हैं तुम लोगों ने, जो चलते भी नहीं हैं, उनको लाओ और फेर दो सारे पाकिस्तान पे। और फेर दिए हुए हैं उन्होंने। क्या समझती हैं वो वक्त है कि आप लोगों के प्रोटेस्ट से आपके मुतालबात माने जाएंगे? देखिए, माने तो नहीं जाते, ठीक है, लेकिन एक प्रोटेस्ट अल्लाह करवाएगा और उसमें सब कुछ माना जाएगा। फिर इनको आ जाएगी समझ। और आप यकीन करें कि इसी तरह तहरीकें चलती हैं और इसी तरह लोगों में इस तरह की हाइट क्रिएट होती है कि फिर ये रुकते नहीं हैं। और खौफज़दा हों ये सारे जो चार लाख की जूती और 10 लाख का पर्स लेके और गरीबों में जाती हैं, उस खौफज़दा हों वो सारा ख़ानदान और खौफज़दा हों वो सारे अदारे जो इनको लेके आए हैं कि एक वक्त आएगा कि आप नहीं होंगे, हम होंगे, फिर सिर्फ आवाम होगी, और वो वक्त आएगा इंशाल्लाह। मैम, इस्तीफ़ा भी तो माइकल ए थॉम्सन साहब ने खुद दिया है, तो अब किस बात का फिर एहतजाज? देखिए, इस्तीफ़ा उसने प्रेशर में दिया ना कि भाई ये बदली कर दो, वो कर। इसका प्रेशर आहत चीमा साहब का और पूरी गवर्नमेंट का, और बस जिनका है। गवर्नर हाउस के बाहर क्यों एहतजाज? क्योंकि गवर्नर था ना, गवर्नर ने और कहाँ करें, कहाँ करें? कहीं करेंगे तो उठा के ले जाएंगे। यहाँ से भी हमें खतरा है कि उठा के न ले जाएं। गाड़ियाँ तो ऐसे ही खड़ी हैं, तो क्या कुछ इंतशार फैलाने के लिए आए हैं यहाँ? देखिए, हम इंतशार नहीं फैला रहे, तो ये डंडा बरदार ये सिर्फ इसीलिए आए ना कि हम थोड़ा सा इनको रोकेंगे तो हम कहेंगे जी ये इंतशार फैला रहे। हम नहीं फैलाते, अवाम नहीं फैलाते। अवाम तो ज़हनी इंतशार में इतनी मुब्तला हो चुकी है, वो सिर्फ अपना हक लेना चाहती है कि खुदा के लिए हमें जीने दो। आप बताएं मुझे, आप आराम से जी रहे हैं? नहीं ना, मैं आराम से नहीं जी रही। आप यकीन करें कि आप निकल जाएं बाहर, आपको बस रोना ही आता है। मैम, प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट हो रहा है? जी, प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो इधर का जो इंतज़ामिया, जो हायर अप्स हैं हमारे, जो बैठे हैं, वो उनके अगेंस्ट हो रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए उन लोगों से। जो एक इंसान के साथ इस मुल्क में हो, वो ही दूसरे लोगों के साथ भी वैसा होना चाहिए। कोई आसमान से नहीं आया, कोई किसी को एग्जाम्प्ट नहीं करना चाहिए किसी कॉन्टैक्ट्स के बिना पर। ये हाथ में आपने क्या पकड़ा है? ये स्लोगन पकड़ा हुआ है जी, ये मैंने अपने स्कूल के लिए, प्रिंसिपल के लिए स्लोगन पकड़ा हुआ है। मैम, प्रिंसिपल साहब ने तो खुद इस्तीफ़ा दिया है, तो फिर प्रोटेस्ट किस चीज़ का है? प्रिंसिपल साहब को प्रेशर उनके ऊपर दिया गया ना, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। कौन से? मैं आपको बता तो रही हूँ, ये कौन है जो हमारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनकी वजह से उन्होंने वो इस्तीफ़ा दिया है। उनका इस चीज़ से क्या लेना देना था पॉलिटिकल? क्योंकि उनके भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो उन्होंने उनकी फ़ीस एग्जाम्प्ट करवाई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। यानी कि बच्चों की फ़ीस माफ़ करवाने के लिए ये सब कुछ करवाने के लिए, जी बिल्कुल। उनका बच्चा यहाँ से गए हैं किसी और शहर में, और ये हर किसी के साथ होता है। अगर आपका बच्चा स्कूल छोड़कर, मतलब स्कूल इनरोल्ड उसका नाम रहे, लेकिन 6 महीने के लिए या साल से वो स्कूल में ना आ सके, तो नाम इनरोल्ड रहता है और उसकी फ़ीस पे की जाती है, ट्यूशन फ़ी, तब बच्चे का नाम इनरोल्ड रहता है। अगर ट्यूशन फ़ी ना पे करें तो बच्चे को वो निकाल देते हैं। गवर्नर साहब ने तो इस्तीफ़ा आई थिंक कबूल करने का कह दिया हुआ है, तो फिर ये एहतजाज का क्या समझती है, कोई फ़ायदा होगा?
जी हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम अपनी तरफ से पार्ट प्ले करें, हम एहतजाज करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये प्रिंसिपल बहुत अच्छा काम कर रहे थे, प्लीज़ मेक हिम स्टे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नर साहब से भी और सब ऊपर वाले इंतज़ामिया से कि उनको ना जाने थे। वो बहुत अच्छा हमारा स्कूल चला रहे थे, हमारे बच्चे का फ्यूचर है, हम सब बच्चों का फ्यूचर है स्कूल के साथ। कब से पढ़ रहे हैं आपके बच्चे इधर? 7-8 साल हो गए जी। 7-8 साल हो गए। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि अगर ये इस्तीफ़ा क्या नाम है मंजूर हो जाता है और दोबारा से प्रिंसिपल साहब को नहीं लाया जाता, तो क्या ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा कि बस ये भी और चीज़ों की तरह से यूँ बैठ जाएगा? नहीं जी, हमने और भी सोची हुई हैं स्ट्रेटजीज जो हम पेरेंट्स बतौर पेरेंट्स हम कर सकते हैं और हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम जाएंगे और मुझे उम्मीद है अपने लोगों से, अपने पॉलिटिकल फिगर्स से कि वो हमें इंसाफ देंगे इंशाल्लाह ताला। बिकॉज अब जो गवर्नमेंट आई है, पहले तो 2 साल में कोई गवर्नमेंट थी नहीं ना, हम किसी के साथ प्रोटेस्ट कर नहीं सकते थे, किसी से हम अपना हक मांग नहीं सकते थे। अब तो हम बोल सकते हैं, इनसे ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ हमारे इंतज़ामिया को स्कूल वाले हमारे स्कूल के इंतज़ामिया को देखें और इनको रोकें और हमारे फ्यूचर का सोचें, हमारे बच्चों का सोचें। एक सिर्फ बच्चे की खातिर पूरे स्कूल को एट स्टेक मत रखें, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। उम्मीद पे दुनिया कायम है और मासूमियत ये है कि ये कह रही हैं कि हमें उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा। चलें, अल्लाह करे कि मसला हल हो जाए।